The first thing I discovered in my journey of self development is that health is wealth. Welcome to day 6 of making your first 100 lost videos. Today I will talk about the importance of health. If you are in your teens, then believe me, it is one of the most crucial time for your health. As this time, you grow both mentally, physically, and emotionally. Many times, when we thought of our dreams, careers, and futures, we include multiple things, but we miss the one of the most important thing, which is health. For example, मैं शुरू से ही काफी रिस्पॉन्सिबल और समझदार बच्चा रहा हूँ. पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी सिंसियर था. सोशली भी काफी अच्छा था और इसके अलावा मल्टीपल चीजों पे ध्यान देता था. बट बीइंग ऑनेस्ट, मैं अपने हेल्थ के टुवर्ड्स उतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं था. सच बोलूं तो मैं हेल्थ के मामले में काफी ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल था और वो गलती मुझे आज रियलाइज हो रही है कि मेरा हेल्थ पे ध्यान ना देना आज मेरे ग्रोथ का ऑब्स्टेकल बन रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने टीनेज ईयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ पे ध्यान देना. अगर उस टाइम पे तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दे लेते हो ना, तो तुम अपने आने वाले 20s के काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वहीं पे खत्म कर दोगे. बिकॉज आई बिलीव हेल्थ इज वेल्थ. चाहे तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करना हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, अच्छे कॉलेज में जाना हो, आईआईटी क्रैक करना हो, या फिर इन सब चीजों को साइड करके तुम्हें खुद का कुछ करना हो, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें स्टार्टअप खोलना है, एंड वेदर इट इज एनीथिंग, अगर तुम्हारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो तुम बाकी चीजें कैसे करोगे. एंड मैंने इस चीज को फेस किया हुआ है. जब मैं क्लास 5-6 में हुआ करता था, तब मैं बहुत ही ज्यादा फोन देखा करता था. मेरे घर वाले काफी डांटा करते थे, बट उस वक्त मुझे वो चीज रियलाइज नहीं हुआ कि भाई मैं कितना ज्यादा गलत कर रहा हूँ. उसके 2-3 साल बाद जब मुझे एक्चुअल में लैपटॉप के सामने बैठ के घंटों काम करना था, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना था एंड मल्टीपल चीजों पे काम करना था, तब उस वक्त मैं काम नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे आई प्रॉब्लम हो गया था. थोड़ी देर भी बैठता था तो आंख से पानी निकलने लगता था और आंख में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगता. उस वक्त मुझे रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने 3-4 साल पहले कितनी बड़ी गलती की थी, एंड उस गलती की वजह से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. एंड इफ यू आर इन योर टीनेज, प्लीज टेक योर हेल्थ वेरी सीरियसली. अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो तुम्हें तुम्हारे हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने में मदद करेंगे. अपने ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है: डाइट, स्लीप एंड मूवमेंट. एंड ये 3 चीजें तुम्हें बोथ मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने में बहुत मदद करेंगी. फर्स्ट वन इज डाइट. सच बोलूं तो इंडिया में एवरेज डाइट का हालत बहुत ही बेकार है. जब मैंने डाइट के ऊपर हल्का सा भी रिसर्च किया, आई रियलाइज कि हम लोग कितना ज्यादा पीछे हैं. हम लोग का डेली डाइट बहुत ही इनएफिशिएंट है, उसमें बहुत ही लेस न्यूट्रिएंट्स है और यही सब चीजें हमारी हेल्थ को खराब करती हैं. और इसलिए अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसके ही मैं चाहता हूँ कि तुम एक प्रैक्टिकल एक्शन लो, विच इज आज ही तुम जाओ और रिसर्च करो. रिसर्च का नाम सुन के डरो नहीं. आजकल रिसर्च करना बहुत ईजी है. जाओ चैट जीपीटी खोलो और उसी से रिसर्च करो. बस उसमें तुम्हें अपने बारे में शेयर करना है. सबसे पहले खुद के बारे में शेयर करना है एंड उसके बाद तुम्हें अपना डाइट शेयर करना है. उसके बाद तुम्हें एक एवरेज न्यूट्रिशनल डाइट से और अपने डाइट से कंपेयर करना है. देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारा जो डाइट है वो कितना ज्यादा इनसफिशियंट है और फिर तुम्हें अपने डाइट को इम्प्रूव करना है. इसके लिए भी तुम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो कि तुम डेली कौन सी ऐसी चीजें करो, अपने डाइट में कौन सी ऐसी चीजें ऐड करो जिससे तुम्हारा जो डाइट है वो इम्प्रूव हो जाए और तुम्हारा जो एवरेज न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरा हो जाए. मूविंग टू द सेकंड पिलर विच इज स्लीप. बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू कि अगर किसी गाड़ी को हम कंटिन्यूअसली बस चलाए जा रहे हैं तो क्या होगा? वो गाड़ी बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी. इसलिए हमें गाड़ी को रिफिल करना पड़ता है और एक सर्टेन टाइम के बाद सर्विसिंग करना पड़ता है. एग्जैक्टली वैसे ही हमारा बॉडी है. हमारे बॉडी को भी रिकवर होना बहुत जरूरी है, रिफिल करना बहुत जरूरी है. एंड स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिफिल एंड रिकवर योर बॉडी. बिलीव मी, स्लीप इज अ नेचुरल वे टू रिकवर योर बॉडी एंड हील योर बॉडी. मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज होती हैं जैसे कि फीवर, तो इन सब चीजों को ना मैं नेचुरली बस अपने प्रॉपर स्लीप से ही रिकवर कर देता हूँ. मुझे दवाई की कोई नीड नहीं पड़ती है और इसीलिए अपने स्लीप पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब हम स्लीप को ठीक करने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम सुबह उठने की बात करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. स्लीप खुद में एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है. ये पर्सन टू पर्सन बहुत ही ज्यादा वेरी करती है. इसके लिए मैं कहूंगा कि तुम अपने बारे में पहले जानो कि तुम्हारे लिए कौन सा स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा बेटर है. तुम कौन से स्लीप साइकिल में एक प्रॉपर स्लीप ले पाते हो, प्रॉपर डीप स्लीप ले पाते हो. ये इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम कितने घंटे का स्लीप ले पाते हो और कितनी सुबह उठ पाते हो. मूविंग टू द थर्ड पिलर, मूवमेंट. मूवमेंट से मेरा मतलब है कि किसी भी टाइप का एक्सरसाइज. देखो अभी के टाइम में अगर तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो तो वेरी गुड, बट अगर तुम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि तुम अपने घर से एटलीस्ट बाहर निकलो. किसी भी बहाने बाहर निकलो. बाहर निकल के तुम वॉक करो, जॉगिंग करो, या फिर अपने दोस्तों के साथ बस कोई गेम खेलो और घर से बाहर निकलो. और देखो अगर तुम इस पर्टिकुलर चीज को ठीक कर लेते हो, तुम घर से बाहर निकलते हो या जिम के बाहर या सिर्फ एक्सरसाइज करते हो, जैसे ही तुम अपने बॉडी को मूव करना स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करोगे, आई एम टेलिंग यू, तुम रियलाइज करोगे कि उस दिन तुम काफी ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड फील कर रहे हो. जस्ट टू समराइज दिस, हमने 3 पिलर के ऊपर बात किया. पहले इस डाइट, जहां तुम्हें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर ध्यान देना है. सेकंड, स्लीप.
उसमें तुम्हें क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ध्यान देना है। थर्ड, मूवमेंट, जहां तुमको डेली अपने खुद को घर से बाहर निकालने का कोशिश करना है एंड अपने बॉडी को मूव करना है। इसके अलावा मुझे कुछ और चीजों पे भी बात करनी थी जो कि आजकल के फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आई को प्रोटेक्ट रखना, अपने बैकबोन को प्रोटेक्ट करना। बट ये सब चीजें मैं अपकमिंग वीडियो में बात करूंगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Apart from this, if you are someone who wants to start content creation but is struggling with a lot of problems and self-doubt, then I have the best solution for this, which is this challenge, making your first 100 vlog videos. If you want to know more about this, go and watch day 1 of this challenge. तो आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं. Till then, keep hustling and keep growing.